Hello, students. Hello, students. Very good afternoon. How are you all? तो स्टूडेंट्स, हम शुरू कर रहे हैं अपना वोकेबलरी का सेशन। तो स्टूडेंट्स, सी व्हाट हैपेंस कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कोई सा भी हो, देयर इज एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, वोकेबलरी प्लेज ए वाइटल रोल एज ग्रामर। सी व्हाट हैपेंस कि जो स्टूडेंट्स हैं ज्यादा फोकस ग्रामर पर करते हैं कि अगर ग्रामर खत्म तो कोर्स खत्म। बट फैक्ट इज दैट कि जितना ग्रामर का वैल्यू है उतना ही वोकेबलरी का भी वैल्यू है। तो अगर आप कोई भी एग्जाम उठाकर देखें तो उसके अंदर वोकेबलरी बहुत ज्यादा तादाद में पूछा जाता है, जिसके अंदर सिनोनिम, एंटोनिम, स्पेलिंग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स एंड फ्रेजेस ये ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो उस वोकेबलरी की प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए जो स्टूडेंट्स को बहुत परेशान करती है, संस्कारम आपके लिए लेकर आया है ये वोकेबलरी का सेशन, जिसके अंदर हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं सिनोनिम। सबसे पहले शुरुआत हम सिनोनिम की कर रहे हैं और धीरे धीरे हम वोकेबलरी के हर सेगमेंट को टच करें। एग्जाम कोई भी हो, वोकेबलरी हर एग्जाम का हिस्सा होता है, हर एग्जाम का हिस्सा। ठीक है, अब बात करते हैं तो सिनोनिम बेसिकली होता क्या है। सिनोनिम इज व्हाट बेटा, ये दो वर्ड से जुड़कर बना है। इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू वर्ड्स, फर्स्ट साइनो देन नीम्स। तो साइनो स्टैंड्स फॉर सेम और नीम स्टैंड्स फॉर नेम। तो मीन्स वो नाम जिनका मीनिंग सेम सेम है, जिनका सेम मीनिंग हो, वो सिनोनिम्स होते हैं। लेकिन सिनोनिम के बारे में एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, छोटी सी जानकारी अबाउट सिनोनिम इज, जैसे अगर हम बात करें लिसन, अगर हम लिसन की बात करें तो इसका सिनोनिम क्या होगा, इसका सिनोनिम होगा हियर। और अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें तो दोनों की हिंदी क्या होगी, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा, वो होगा सुनना। तो किसी भी चीज को सुनना सिनोनिम हुआ। तो अब यहां पर हमें एक फैक्ट जानना है कि जो शब्द अगर किसी शब्द का सिनोनिम है तो क्या वो उसे रिप्लेस कर सकता है। तो बेटा मैं आपके लिए बता दूं, वो 90% रिप्लेस नहीं करेगा, लेकिन समटाइम्स रिप्लेस कर जाता है। क्योंकि अगर कोई वर्ड किसी वर्ड का सिनोनिम है तो उस सेंस को देता है, लेकिन लेकिन एग्जैक्ट एग्जैक्ट मीनिंग कन्वे नहीं करता। जैसे इन दोनों की बात करें कि अगर हम बात करें लिसन की और हियर की, तो क्या लिसन के जगह पर हियर और हियर की जगह पर लिसन लगाया जा सकता है? नहीं, मीनिंग बिगड़ जाएगा। तो कह रहा फिर लिसन कहाँ यूज होता है एंड हियर कहाँ यूज होता है, इन दोनों का फिर सिचुएशन। अगर एग्जैक्टनेस की बात की जाए, एग्जैक्टनेस की बात की जाए, एज फार एज एग्जैक्टनेस इज कंसर्न, वैसे तो दोनों सिनोनिम है। अगर एग्जाम में आता है तो लिसन का सिनोनिम आप हियर लगाएं, आपका आंसर सही है। बट एग्जैक्टनेस की बात है कि जब आप इन्हें सेंटेंस में यूज करें, whenever we use these words in a sentence, तो बेटा listen की जगह here और here की जगह listen inappropriate हो जाएगा। क्यों? क्योंकि listen इंटेंशनल चीजों के लिए लिखा जाता है, जिन चीजों को हम सुनना चाहते हैं। जैसे इस वक्त आप जैसे इस वक्त आप मुझे सुन रहे हैं तो ऑब्वियस आप संस्कारम की ऐप पर आए और यहाँ पर आपने वोकेबलरी सेशन को चुना, फिर उस वोकेबलरी में भी फिर आपने सिर्फ सिनोनिम को चुना। तो मींस आप सुनना चाहते हैं ना सिनोनिम, तभी तो आप यहाँ पर हैं। अब जरा इस वीडियो को देखते हुए और मुझे सुनते हुए अब आप जरा कोई और ऐसी आवाज सुनिए जो आपके चारों तरफ आ रही हो सकता है कूलर की आवाज आ रही हो सकता है बाहर कोई बच्चे खेल रहे हो सकता है किसी भोंपू की आवाज आ रही हो, किसी व्हीकल से कोई फ्रेंड्स आपके बातें कर रहे हो, फैमिली में कोई बातें कर रहे हो, किसी भी चीज की आवाज हो सकती है। लेकिन वो आवाज आप सुनना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी कान में आ रही है, तो वो हियर होगा। तो हियर वो आवाज होती है जो अनइंटेंशनली जो अनइंटेंशनली हमारे कान में आती है, और लिसन जो इंटेंशनली, जो जानबूझकर हम सुनते हैं, जिसे सुनना चाहते हैं, वो आवाज हमारी लिसन होगी। जिसे नहीं सुनना चाहते लेकिन फिर भी कान में आ रही है, तो वो हमारी हेयर होगी। तो ये बेसिक डिफरेंस है, ये बेसिक डिफरेंस है लिसन और हेयर का। दिस इज द बेसिक डिफरेंस।
मेरी बात, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो वैसे तो अगर एग्जाम में आता है तो भैया लिसन का सिनोनिम हियर है, लेकिन रिप्लेसमेंट रेयर हो जाता है, सेंस बदल देता है, सिचुएशन बदल देता है, कॉन्टेक्स्ट बदल देता है। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट हम पर्टिकुलर सिचुएशन में इनका इस्तेमाल कर पाते हैं। बट एज फार एज कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन आर्ट्स कंसर्न, हमें एक क्वेश्चन दिया जाए और उसके नीचे 4 ऑप्शन हो तो फिर सिनोनिम काम कर जाते हैं, वो उसका मीनिंग है उसके जैसा है। ठीक है। ये बात क्लियर है। तो बेटा एक एक करके अब हम आपको प्रीवियस ईयर में आए हुए उन क्वेश्चन से अवगत करवाते हैं जो प्रीवियस ईयर में जो रिपीटेटिव हैं, बहुत रिपीटेटिव हैं जो वर्ड्स, वो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, जो आपको किसी भी एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, जनरली किसी भी एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो उनको बहुत रिसर्च की गई है बेटा। कंटेंट की पावर ही यही होती है, कंटेंट की पावर ही यही होती है कि जिनको हम कर रहे हैं वो यूज में, जिनको हम कर रहे हैं यूज में। बेटा अगर हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की बात करें तो नियर अबाउट 1,71,000 वर्ड है, और 1,71,000 वर्ड किसी को याद नहीं होते, एकदम जनरली हर किसी को याद नहीं होते हैं। तो बेटा फिर करना क्या है, तो हमें वो वर्ड्स याद करने हैं जो यूजेबल है, रिपीटेटिव है। तो यही कहते हैं कंटेंट की ताकत, कि हाँ भाई कंटेंट किसका कितना जबरदस्त है, तो उस कंटेंट के ऊपर बात कर रहे हैं। तो बेटा अब सिनोनिम आ गया, तो हमारे पास एक वर्ड आया वर्सेटाइल। कहता वर्सेटाइल। अगर मैं वर्सेटाइल शब्द की बात करूं तो इसकी जो हिंदी होती है वो होती है अफलातून। ये जो शब्द है इसका मतलब है अफलातून। अक्षय कुमार की फिल्म का गाना है ना, अफलातून, मैं हूं अफलातून। तो ये अफलातून क्या है, अफलातून इज व्हाट। तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि अफलातून क्या है। कि कोई भी ऐसा इंसान जिसके अंदर प्रतिभाशाली, जिसके अंदर बहुत ज्यादा प्रतिभाएं छुपी हों। एक इंसान के अंदर, एक इंसान कई प्रतिभाओं का मालिक। कि अगर हम देखें तो वो, जैसे हम इसकी बात करें, कोई आर्टिस्ट भी है, वो सिंगिंग भी कर लेता है, वो अपना कंप्यूटर पर भी काम कर लेता है, और वो एथलीट्स भी है, और वो एक टीचर भी है, वो एक लीडर भी है। तो पर्सन एक प्रतिभाएं कही, तो एक पर्सन, जिस पर्सन में बहुत सारी प्रतिभाएं होती हैं, उस प्रतिभाशाली इंसान को हम अफलातून यानी वर्सेटाइल कहते हैं। तो अब ये क्लियर हुआ वर्सेटाइल। अब गिफ्टेड, गिफ्टेड इंसान क्या होता है, ये स्पेशल होते हैं, कि जिनको ऊपर वाला कुछ स्पेशल बुद्धि देकर भेजता है, तो कहते हैं गिफ्टेड है, कि हाँ इसके अंदर स्पेशल बुद्धि है। हाँ किसी के अंदर अच्छी बुद्धि है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर कई प्रतिभाएं हो। भाई साइंटिस्ट है, अगर उसके अंदर बुद्धि है, बहुत वो गिफ्टेड है, मतलब गिफ्टेड है, उसके अंदर बहुत बुद्धि है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत बुद्धिमान है, तो उसका फोकस तो एक ही चीज पर है, तो वो सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग ये सब तो नहीं कर सकता है। तो मीन्स प्रतिभाशाली होना अलग है, और जैसे कि अफलातून होना अलग है, और बुद्धिमान होना अलग है। एकम्प्लिश, एकम्प्लिश के अंदर एक शब्द आ रहा है कंप्लीश, मतलब कंप्लीट कर लेना। अब इस एकम्प्लिश के अंदर एक शब्द कंप्लीट को ढूंढो। तो जब इसका मतलब ही है किसी चीज को कंप्लीट करना, ये इसको मैच करता नहीं, ये इसको मैच करता नहीं, तो दोनों गलत। आगे कहता है इंजीनियस, ये कहता है बहुत ज्यादा जीनियस इंसान। एक होता है बहुत ज्यादा इंजीनियस इंसान, और एक होता है रिसोर्सफुल। रिसोर्स की मतलब जो जिसके अंदर वो सुविधाओं से संपन्न हो, कई सुविधाओं से संपन्न। तो इन दोनों में बात आती है कि भाई जीनियस होना। देखो जीनियस है कोई, अगर इंसान जीनियस है, उसके अंदर बहुत गुण है, तो जीनियस का मतलब ये कि अगर मैथ है तो मैथ में अगर वो बहुत अच्छा है, हम कहेंगे बड़ा जीनियस है। तो भाई सिर्फ एक ही गुण, एक ही चीज में गुण रखे, किसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, किसी की सिर्फ मैथ बहुत अच्छी है, मैं फिर बोल रहा हूँ किसी का मैथ बहुत अच्छा है, तो मैं क्या बोलूंगा, इंजीनियस है भाई। तो मैंने क्या बताया, उसे जीनियस बता दिया। और अगर वो जीनियस बता दिया, लेकिन इससे ये प्रूव नहीं होता कि उसके अंदर कई गुण हैं, तो इसलिए आंसर ये नहीं, आंसर ये जाएगा रिसोर्सफुल। मींस एक ऐसा इंसान जिसके अंदर कई प्रतिभाएं, कई रिसोर्सेज छुपे हुए हैं। क्लियर हुआ। तो ये हुआ हमारा वर्सेटाइल का सिनोनिम रिसोर्सफुल। फिर बता रहा हूँ ये एग्जाम में रिपीटेटिव है, एग्जाम से उठाए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड ऑन योर स्क्रीन इज डिटरमाइन। शब्द डिटरमाइन। तो डिटरमाइन को अगर हम एक्सप्लेन करें तो इसका मतलब हो जाएगा दृढ़, दृढ़ निश्चय। ऐसा इंसान, बेसिकली ये पार्ट, ये एडजेक्टिव हो जाएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार। डिटरमाइन पास्ट पार्टिसिपल। दृढ़ निश्चय तो मतलब जिसके अंदर दृढ़ निश्चय है, किसी भी काम को करना है तो वो अडिग है, फर्म है, मजबूत है, स्ट्रांग है। उसके इरादे को कोई टाल नहीं सकता, मतलब इधर उधर नहीं कर सकता, अडिग है, अचल है। तो ऐसा इंसान जो होगा वो डिटरमाइंड होगा। तो डिटरमाइंड को अगर हम समझाएं कि अगर कोई इंसान है, उसको लगता है कि भाई मुझे इस पहाड़ पे चढ़ना है, डिटरमाइंड है भाई, कहीं पे भी चोट लग रही है, नुकसान हो रहा है, मुझे चढ़ना है।
अब आप डिटरमाइंड है कि हाँ मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए और यही चाहिए, तो डिटरमाइंड। तो भाई सर्दी गर्मी बरसात तूफान, भाई मुझे क्लासेस अटेंड करना है और टीचर ने जो बोला है उसकी बात को फॉलो करना है और मुझे अपने मकसद पर रोजाना आगे बढ़ना है, चाहे मैं शादी में क्यों नहीं गया हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने थोड़ा सा टाइम निकाल कर सिनोनिम एंटोनिम कोई वोकैबुलरी याद कर ली, तो मीन्स में थोड़ा आगे बढ़ा, मैं रुका नहीं। कहते स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो पता ऐसा ही इंसान जो डिटरमाइंड हो, स्लो करता रहे लेकिन करता रहे, वो दृढ़ निश्चय। अब ये बात क्लियर हो गया। अगर हम बात है रिजोल्ट शब्द, तो ये क्या होता है, जो निष्कर्ष पर आ जाए, ये रिजोल्ट का मतलब है निष्कर्ष पर आना किसी के भी, तो ये इससे मैच करता ही नहीं। मेजर्ड का मतलब है किसी को हम माप ले, जिसको हमने माप लिया है, जिसको हमने माप लिया हो। अचीव, जो चीज प्राप्त की जा चुकी हो, जिस चीज की हमें प्राप्ति हो चुकी हो। और डिसाइडेड, जिसका हमने निश्चय कर लिया हो, जो एकदम निश्चित हो। यही तो हम कह रहे हैं, दृढ़ निश्चय, तो आंसर ये रहा। क्लियर हुआ बेटा? तो ये है हमारे सिनोनिम्स, यही है हमारे सिनोनिम। देखो समटाइम्स क्या होता है कि इनका अब अगला वर्ड भी देखें। समटाइम्स सी व्हाट हैपेंस, इनका सेंटेंस में रिप्लेसमेंट बन जाता है अकॉर्डिंग टू मैसेज, लेकिन ये अलग अलग कॉन्टेक्स्ट को रेफर करते हैं। क्लियर हुआ बेटा? कीजिए, देखिए अब नेक्स्ट ये अब अगला वर्ड है हमारा अपोजिट। अपोजिट बेटा ये अपोजिट नहीं है, इट इज नॉट अपोजिट। अगर आप अपोजिट सोच रहे हैं तो इसका मतलब तो विपरीत होता है। अपोजिट समझ रहे? नहीं नहीं नहीं, तो आप सोच रहे स्पेलिंग गलत लिखी है, जिसे पता है अपोजिट के स्पेलिंग से लगेगा तो स्पेलिंग गलत लिख दी सर ने। नहीं 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 बेटा, एग्जाम में आया हुआ है, वो अपोजिट है, ये अपोजिट। अब दोनों में फर्क क्या है? मीनिंग का फर्क है, सीधी सी बात है, सिनोनिम ढूंढना है इसका। इसका सिनोनिम जो होगा, जो किसी के विपरीत हो, तो बेटा जो कॉन्ट्रेरी होता है उसका मतलब होता है विपरीत। तो अगर अगर मैं बात करूं इस अपोजिट की, तो इस अपोजिट का सिनोनिम कॉन्ट्रेरी हो जाएगा, लेकिन ये अपोजिट नहीं, ये अपोजिट है। ये अपोजिट है, ऑपोजिट नहीं है, अपोजिट है। और अगर अपोजिट है तो इसका मतलब है इसका सिनोनिम कॉन्ट्रेरी नहीं होगा, क्योंकि बच्चे यहां गलती कर जाएंगे कि इसका मतलब विपरीत, तो कॉन्ट्रेरी का मतलब भी विपरीत होता है, तो बच्चे गलती कर जाएंगे। तो हमें अपोजिट को समझना है, अपोजिट है क्या। जैसे प्रोफेशनल बातें चल रही है, प्रोफेशनल मीटिंग चल रही है, सामने डिजिटल बोर्ड है, कोई कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है, कोई प्रोजेक्ट को समझाया जा रहा है, बढ़िया से सब ऑफिशियल लोग बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई एक अनऑफिशियल पर्सन बैठा हुआ है। ऑफिशियल जगह पर अनऑफिशियल बिहेवियर, तो ये कह रहा है ये अपोजिट नहीं है। मतलब अपोजिट का मतलब होता है सुटेबल, उचित, जिसे हम कहते हैं न्याय उचित। इसका मतलब होता है कोई भी चीज किसी के प्रति उचित होना। समझ रहे? किसी चीज से संबंधित होना, उचित होना या किसी से संबंधित होना, उचित होना या से संबंधित होना। तो मीन्स एक प्रोफेशनल एनवायरमेंट में एक अनप्रोफेशनल बंदा बैठा है, तो ये क्या है, ये इस चीज के से संबंधित नहीं है, ये उचित नहीं है, ये इसके सुटेबल नहीं है, तो फिर ये गलत हो गया। तो कह रहा नोट अपोजिट। और अपोजिट क्या है? ये प्रोफेशनल एनवायरमेंट में प्रोफेशनल बंदा खड़ा हुआ। तो जैसे स्कूल में हम गए थे तो पर्टिकुलर ड्रेस होती है, अगर हम जो घर पर कपड़े पहनते हैं वही पहन के चले जाएंगे, तो फिर एक अपोजिट होना, एक नॉट अपोजिट होना। तो अपोजिट क्या हुआ? उचित। तो जो चीज उचित है वो सुटेबल है, तो सिनोनिम हो जाएगा इसका सुटेबल। कॉन्ट्रेरी विपरीत। डिफरेंट बिल्कुल अलग होता है, डिफरेंट का मतलब है किसी भी चीज का बिल्कुल अलग होना। और राइट, अगर मैं राइट की बात कहूं तो इसका मतलब, इसके तो कई कई मतलब है। राइट का मतलब सही भी होता है, जैसे रोंग और राइट। लेकिन अगर मैं बोलूं लेफ्ट और राइट, तो इसका मतलब क्या है? ये दिशा भी हो जाएगी। तो कि दाया बाया, तो ये दाहिना हो जाएगा, दाया। और कहते हैं यार इट इज नॉट राइट, कि भाई ये कि इट इज नॉट राइट, ये सही नहीं है। जैसे फेयर होना, तो एक इसको कह देते हैं हम सही, राइट। राइट और राइट डिसीजन, हाँ चलो ये दो मीनिंग क्लियर हुआ कि नहीं? तो लेकिन ये भी इससे मैच नहीं करता, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। तो आंसर सुटेबल जो हम पहले ले चुके हैं। आप बताइए क्लियर हुआ क्या? अपोजिट।
तो आप ये ना सोचो कि बेटा आपने सिर्फ अपोजिट वर्ड सीखा तो इसके साथ साथ 4 वर्ड के और भी तो मीनिंग ले रहे हो। तो मतलब एक स्लाइड पर एक क्वेश्चन के अंदर आप 5 वर्ड आप डील कर रहे हो, 5 वर्ड्स को समझ रहे हो, एक 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 स्लाइड में आप 5 क्वेश्चंस को डील कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट इज ऑन योर स्क्रीन, दैट इज अबेंडन। अबेंडन का मतलब है किसी भी चीज को, अबेंडन का जो मतलब होता है, ध्यान से देखें, किसी भी चीज को त्यागना। अबेंडन का मतलब है किसी भी चीज को छोड़ना, किसी भी चीज को त्याग देना, किसी भी चीज को छोड़ देना, तो ये अबेंडन हो जाएगा। जैसे इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर ले कि जैसे अभी पुराना हो गया खिलौना, ये हमारा टेडी जो है पुराना हो गया, इसे छोड़कर चल गया, बिल्कुल आइसोलेट छोड़ दिया, इसे बिल्कुल अकेला छोड़ दिया, कोई नहीं है इसकी देखभाल के लिए। जैसे अब सिर्फ ये टेडी के लिए नहीं, ये कार है, कार खराब हो गई है एक जगह पर, इसे आइसोलेट अकेला छोड़ दिया, तो ये अबेंडन कर दिया। घर है, घर क्या कहते हैं, या फैक्ट्री है, काम नहीं चल रहा है, सरकार ने सील कर दिया है, वीरान जगह पर है, छोड़ के चले गए। किसी इंसान को छोड़ देना, कोई प्लान को छोड़ देना, किसी भी चीज को छोड़ देना जिसको फॉलो अप नहीं करना है, जिसको फॉलो अप नहीं करना है, बिल्कुल तो उसे कहते हैं अबेंडन। अब अगर ये अबेंडन समझ में आ गया तो अबेंडन का मतलब जो हो जाएगा, पहले इनके मीनिंग देख लें। अब डिसडेन की बात करें तो इसका मतलब होता है घृणा करना किसी से। डिसडेन मीन्स बेटा किसी से घृणा करना, घृणा मतलब नफरत करना। तो अगर हम करें तो इसका मतलब हो जाएगा हेट, नफरत करना किसी से। अगर हम बात करें डिफ्यूज के तरह कि भाई इसे डिफ्यूज कर दो, मतलब किसी भी चीज की शक्ति को खत्म कर देना, तो इसका मतलब होता है डिफ्यूज करना, कि मतलब इसकी शक्ति खत्म कर देना। डिस्ट्रेस की बात करें तो संकट के, आई एम इन डिस्ट्रेस, शी इज इन डिस्ट्रेस, दे आर इन डिस्ट्रेस, तो मतलब होता है ये परेशानी या संकट में हो, परेशानी या संकट में होना, डिस्ट्रेस। तो अब जरा मुझे पहले ये बताओ, क्या ये इससे मैच करते हैं? नहीं करते, बिल्कुल भी मैच नहीं करते। तो बेटा इन तीनों में छोड़कर आंसर ये, क्योंकि इसका मतलब है किसी भी चीज को अस्वीकार कर देना, किसी भी चीज को अस्वीकारना, डिस्कार्ड कर देना। जैसे आप ये जनरल वर्ड आपको कहा, आप कुछ एडिटिंग कर रहे हैं लेकिन आपको लगता है नहीं मुझे नहीं करनी, आप पीछे हटना चाह रहे हैं, तो जब आप पीछे हटते हैं तो पूछता है कि क्या इसे डिस्कार्ड कर दिया जाए, पूछता है आर यू श्योर टू डिस्कार्ड इट, तो डिस्कार्ड का मतलब है हाँ छोड़ दे, अस्वीकार कर दिया कि मेरे को स्वीकार ही नहीं है, तो अस्वीकारना, तो दैट इज डिस्कार्ड। तो इसका सिनोनिम जो होगा अबेंडन का, डिस्कार्ड। डन बच्चे, चलो अगला वर्ड आपकी स्क्रीन पर, ओब्सीन। अगर हम शब्द ओब्सीन की बात आपसे करें, ओब्सीन, तो इसके अंदर एक शब्द है सीन। सीन का मतलब क्या हुआ, दृश्य, और इससे पहले एक शब्द लगा प्रीफिक्स ओब्सीन। तो ओब का मतलब है एक ऐसा दृश्य जो दृश्य लायक नहीं है, जिसे हम कहते हैं भद्दा। और अगर हम इसे और ऑफिशियल वर्ड यूज करें तो हम कहेंगे अश्लील। तो जो अश्लील कंटेंट होता है, जो आजकल इंस्टाग्राम पर हम देखते हैं ज्यादातर, तो देखने को मिल जाता है, आप रील स्क्रॉल करते हैं तो सब कुछ देखने को मिल जाता है, तो ऐसा कंटेंट, तो वो जो कंटेंट है वो सही नहीं है। तो ऐसा कंटेंट जिसको मतलब छिपा दिया जाए किसी चीज से, ऑब्सीन, कि कोई भी लोग फॉलो करते हैं ऐसी चीज को जो ऑब्सीन होती है, देखा ना जाए, अश्लील चीजें, तो वो हो जाएंगी ऑब्सीन। दैट्स इट। तो ये भद्दा, तो इस हिसाब से इसका मीनिंग क्या बनेगा, तो चलिए चारों को देखते हैं। एक होता है डिसेंट। डिसेंट का मतलब क्या हो जाएगा, डिसेंट होता है इज्जतदार चीजें। डिसेंट का मतलब होता है बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा बिहेवियर। और अगर हम इनडिसेंट कहें तो मतलब बुरा बिहेवियर रखने वाला इंसान। तो इनडिसेंट तो मतलब बुरा स्वभाव, इनडिसेंट बिहेवियर, तो क्या हो जाएगा कि इनडिसेंट का मतलब अच्छा व्यवहार ना होना। फ्रॉड का मतलब क्या हो जाएगा, किसी के साथ धोखा हो जाना। फ्रॉड का मतलब किसी के साथ धोखा हो जाना। अनवांटेड, वांट मतलब जो चीज चाहिए, अनवांटेड जो चीज नहीं चाहिए, तो मतलब न चाहना, किसी भी चीज का न चाहना, न चाहना। और इंटिमिडेट का मतलब होता है, इंटिमिडेट का मतलब हो जाएगा किसी के ऊपर अपना रौब जमाना, किसी को धमकाना, डराना, तो किसी का के ऊपर अपना रौब जमाना।
रोब जमाना, ओए ऐसा नहीं करना ऐसा करना है, ओए ऐसा नहीं करना ऐसा करना है। तो किसी के ऊपर इस तरह से जब हम रौब जमाते हैं तो उसे इंटिमिडेट कहते हैं। अनवांटेड, फ्रॉड, इनडिसेंट, तब चारों में क्या हो जाएगा? तो मीन्स ये किसी भी चीज का बुरा, इनडिसेंट, जो चीजें इज्जतदार ना हो, अच्छी ना हो, बुरी हो, तो इसको कह देंगे इनडिसेंट। स्वभाव मैंने अलग से लगा दिया था, बाकी इसका मतलब बुरा, जो अच्छा ना हो, अच्छा ना होना। अब ये किसी भी चीज में हो सकता है, अच्छा न होना, ऑप्शन किसी भी चीज, तो आंसर इनडिसेंट। ठीक है, चलिए आते हैं, अब अगला वर्ड है हमारे पास मॉडरेट। हमारे पास एक शब्द आया है अब नया, मॉडरेट। तो पहले मॉडरेट शब्द को समझते हैं। जब मॉडरेट शब्द को समझेंगे फिर हम इन चारों वर्ड्स को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। तो मॉडरेट क्या होता है? मॉडरेट होता है, देखो ये हो गया एक्सट्रीम, ये हो गया क्या कहते हैं, मॉडरेशन, है ना। तो अब वो क्या कहता है, किसी भी चीज का बहुत ज्यादा हद में चले जाना, एक्सट्रीम, एक्सट्रीम लेवल पर चले जाना। तो जब चीजें बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर चली जाती हैं तो कहता है एक्सेस। तो एक्सट्रीम क्या हो गया, किसी भी चीज का एक्सेस होना, और मॉडरेट हो गया किसी भी चीज का ना तो बहुत लोअर होना ना बहुत हाई होना, बीच में रहना। तो किसी भी चीज का ना तो बहुत ज्यादा होना ना बहुत कम होना, किसी भी चीज का बैलेंस्ड होना, किसी भी चीज का बैलेंस्ड होना। तो किसी भी चीज का जो बैलेंस होता है उसी को मॉडरेट कहते हैं संतुलित होना। किसी भी चीज का संतुलित हो, मॉडरेट हो जाएगा। तो मॉडरेट अब कहता है सुपरफिशियल। अब सुपरफिशियल चीजें क्या होती हैं, जो कि वास्तविक ना हो, अवास्तविक हो, तो ये होता है अवास्तविक। बात करें आइडियलिस्टिक की तो ये होता है आदर्शवादी चीज, आदर्शवादी। आइडियल से बना आइडियलिस्टिक, ठीक है ना। ये सुपरफिशियल है, तो जो ऐसी चीजें हैं जो वास्तविकता में नहीं है। कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, किसी भी चीज से समझौता कर रहे हो। कंप्रोमाइज करना, किसी भी चीज से समझौता करना, समझौता करना। और नॉट एक्सट्रीम, तो एक्सट्रीम होता है एक्सेस। नॉट नॉट एक्सट्रीम, जो चीज एक्सट्रीम नहीं है तो वो चीज क्या है, वो बैलेंस्ड है। जो एक्सट्रीम नहीं है वो बैलेंस्ड है, और जो बैलेंस्ड है वही तो संतुलित है। तो नॉट एक्सट्रीम, मॉडरेट का मतलब है बहुत ज्यादा किसी चीज का, किसी भी लेवल का बहुत ज्यादा हद ना हो, एक्सेस ना होना। क्लियर हुआ, हद में रहना। अब नेक्स्ट इम्प्रोप्रिएटी। अब इसी 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 शब्द के अंदर इसका मीनिंग छुपा हुआ है जो आपने बहुत सुना होगा। देखो एक शब्द सुना होगा आपने, प्रोपर। अब प्रोपर जो है पॉजिटिव वर्ड है, किसी भी चीज का प्रॉपर होना, उचित होना। और अगर मैं इससे पहले इम लगा दूं, आई एम, तो आई एम जो है एक प्रीफिक्स है जो इस वर्ड का मीनिंग नेगेटिव कर देता है। तो प्रॉपर का अपोजिट क्या हो गया, इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर, प्रॉपर का अपोजिट क्या हो गया, इम्प्रॉपर। तो इम्प्रॉपर क्या हुआ, अनुचित। तो किसी भी चीज का अनुचित होना। लेकिन इम्प्रॉपर एक एडजेक्टिव है। अब इस इम्प्रॉपर से ही इम्प्रोप्रियरिटी बना, तो जो जिस वर्ड के एंड में टी वाई होता है वो वर्ड नाउन बन जाता है। तो मीन्स किसी भी चीज का उचित ना होना, इम्प्रोप्रियरिटी। अगर आपको ये बात समझ में आई तो यही बात है कि जैसे कोई वाइफ को या हस्बैंड को कोई पब्लिकली कितना बुरा बिहेव कर रहा है तो ये क्या है, ये इम्प्रॉपर है, तो इम्प्रोप्रियटी है। तो क्या हुआ कि यहाँ पर ऑफिशियल देखो, एक सब बैठे हुए हैं खाने की टेबल पे, वो पेपर कैसे, पैर कैसे रखे हुए हैं, ये इम्प्रॉपर है ना। अब पब्लिकली किसी की इंसल्ट कर रहा है तो ये क्या है, ये इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर है। तो जो चीज है इम्प्रॉपर, प्रॉपर नहीं है वही इम्प्रॉपर है। तो क्या कहता है, एक्शंस दैट आर मोरली रॉन्ग, ऐसे एक्शंस जो नैतिकता के रूप से गलत है, इम्प्रॉपर हैं। तो ये हो जाएगा हमारा डी। आपको कुछ और लगता है तो देख लेते हैं। अनलॉफुल एक्टिविटीज नहीं, अगर हम किसी की जनरली दोस्तों की किसी में इंसल्ट कर दे ग्रुप में, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोर्ट में केस हो जाएगा, तो ये नहीं हो पाएगा। एक्शंस दैट आर लीगली अनसस्टेनेबल, तो वही बात आ गया कि जो लीगली सस्टेनेबल नहीं है ना। तो दोनों का सेम मीनिंग निकलता है। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन एंड कियोस, कियोस का मतलब होता है अफरा तफरी, अफरा तफरी, अफरा तफरी।
स्टेट ऐसी अवस्था जहां पर कंफ्यूजन हो, क्योस, अफरा तफरी हो, ऐसी अवस्था को हम इम्प्रोप्रिएटी कहते हैं। क्लियर हो गया? अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो आंसर हमें मिल ही गया। डी डन, इजी था। शब्दों के बीच के मीनिंग को समझना है। ये क्या हुआ? बिजारे। नहीं, नहीं, इट्स प्रोनाउंसिएशन इज नॉट बिजारे, इट्स प्रोनाउंसिएशन इज नॉट बिजारे, रॉन्ग। इट्स प्रोनाउंसिएशन इज बिजार। बिजार भी नहीं पढ़ना, ऐसे भी नहीं पढ़ना, बिजार, बिजार, सिंपली बिजार मतलब आधा रा, बिजार। तो अब बिजार क्या होता है? अब जरा देखो, बिजार होता है, इसके अगर मैं हिंदी की बात करूं, दैट इज विचित्र, बेहद अजीब, विचित्र, बेहद अजीब। अब जैसे ये इंसान ये देख रहा है कि अरे ये गाय है, गाय के पंख लग गए, अजीब हो गया, अरे मछली है, वो शावर से नहा रही है, ये अजीब है। कि मिस्टर केला है, चश्मा लगा के चल रहा है, अजीब है। कि हाथी साइकिल पर, साइकिल तो पिचक जाएगी भाई। तो ये एलियन बैठे हुए पिज्जा खा रहे हैं, कि एलियन भी पिज्जा खाते हैं। तो जो चीज अजीब है, कुछ भी चीज, जो चीज आपको अजीब लगे वो बिजार, वो बिजार है, अनयूजुअल चीजें जो होती। इमेजिनरी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा काल्पनिक। कोई तो आप कहेंगे कि सर जी ये तो काल्पनिक है। नहीं, ये सारी चीजें काल्पनिक है, तो क्या मैं इसे इमेजिनरी कह दूं? इमेजिनरी तो वो भी चीजें हो सकती है ना जो वास्तविकता हो, कि मैं हूं, आप इमेजिन कर रहे हो कि काश, काश मेरे पास 2 करोड़ रुपए होते, तो भाई हो सकते हैं, वो तो हो सकते हैं, उसमें अजीब क्या है? उसमें अजीब क्या है? लेकिन वो इमेजिनरी है। तो इमेजिनरी चीजें वास्तविक भी हो सकती हैं, बिजार होती हैं, ऐसी जो अनयूजुअल है, जो जो मतलब हम एक्सपेक्ट नहीं करते। किसी के पास 2 करोड़ रुपए होना ये एक्सपेक्ट करते हैं। कोई इमेजिन करे कि मेरे पास एक बाइक हो, कि हाँ भाई 15 लाख रुपए की बाइक हो, तो हाँ भाई ये वास्तविकता में एग्जिस्ट करता है। तो बेटा विचित्र चीजें होती है, अनयूजुअल, जिसको हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि ऐसा होगा। क्लियर है? तो मतलब ये इमेजिनरी हो नहीं पाएगा इसका आंसर। नॉन एग्जिस्टेंट, हाँ ये कहता है कि कोई ऐसी चीज है जो एग्जिस्ट ही ना करे। हाँ ये चीजें वो हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती, एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती लेकिन हमें अजीब नहीं लगती। बहुत सी चीजें जो एग्जिस्ट नहीं करती, अजीब नहीं लगती। जैसे वैसे तो मैं आस्तिक हूं, लेकिन फिर भी मैं नास्तिक बोल के बन के बोलूं कि गॉड ही नहीं है, मैं बोलूं गॉड ही नहीं है, तो अब कि भाई क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि नॉन एग्जिस्टेंट, कि गॉड का तो एग्जिस्टेंस है ही नहीं। तो अब मैंने ऐसे बोला, लेकिन ये बात तो विचित्र नहीं लगी, क्योंकि दुनिया के अंदर नास्तिक लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। समझ में आ रहा है बात? तो भाई, तो गॉड, वो कहते हैं कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन वो विचित्र तो नहीं है बात, क्योंकि वो तो इस बात को यकीन करते हैं। विचित्र ऐसी जो अनयूजुअल, जिसको हम एक्सपेक्ट नहीं करते। बेटा गॉड नहीं होता, इसको लोग, बहुत लोग एक्सपेक्ट करते हैं, वो जानते हैं कि गॉड नहीं है। क्लियर हुआ? तो ये भी नहीं होगा। एक्सट्रीम पैथेटिक, पैथेटिक का मतलब होता है दयनीय, ये हो जाएगा दयनीय, तो मीन्स ये भी आंसर नहीं है। और फिर क्या हो जाएगा? वेरी स्ट्रेंज, अब जब तीन है ही नहीं, तो आंसर ये हो जाएगा वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल, बहुत ही स्ट्रेंज, अजीब, बहुत ही ज्यादा अजीब हो, अनयूजुअल, असामान्य हो, सामान्य से अलग है। अब जैसे मैं इनकी बात कर रहा था, तो ये सामान्य चीज है कि आप इमेजिन कर रहे हो, ऐसी चीजों को इमेजिन कर रहे हो जो आपके पास है ना? तो ये सामान्य चीजें हैं, ये सामान्य चीजें हैं, ये असामान्य। क्लियर हुआ कि नहीं? बिजार होता है असामान्य। डन, क्लियर हो गया होगा अब तो, अच्छा मीनिंग क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, इग्नोमिनी। इग्नोमिनी, अब इसके मीनिंग को समझने के लिए आप एक छोटा सा वर्ड देखो, इससे मिलता जुलता, इससे मिलता जुलता वर्ड देखो। अगर मैं इग्नोर कर दूं किसी को, मैं कर रहा हूं, अगर मैं किसी को इग्नोर कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल, सब बैठे हुए हैं, सब बैठे हुए हैं, मेरे 5 दोस्त बैठे हुए, मैं पहुंचा उधर और मैंने सबसे हाथ मिला, आई shook hand with everyone except one। 5 में से 4 से मैंने हैंडशेक किया, एक से नहीं किया। क्या? मैंने अवॉइड कर दिया, मैं उसे इग्नोर कर दिया। अब क्या हुआ? ऐसा करने से वो ने हाथ तो आगे बढ़ाया लेकिन पीछे हट गया। अब मेरे इग्नोर करने से अब उसकी इंसल्ट हो गई, चारों, उन चारों लोगों में उसकी इंसल्ट हो गई। तो बेटा इग्नोमिनी, इग्नोमिनी के अंदर अगर किसी को इग्नोर कर दिया जाए और उसकी इंसल्ट हो जाए, तो इसका मतलब होता है अपमान करना। तो पब्लिक शेम, अपमानित करना, अपमानित करना।
यही इसका और यही इसका आंसर है, अपमानित करना। कि पब्लिकली सब, जैसे अब वो कोई हार गया, कंपटीशन था, कंपटीशन में हार गया, तो एवरीवन इज लाफिंग एट हिम, इग्नोरिंग हिम, इंसल्टिंग हिम। तो क्या हो रहा है, तो सब इसे क्या कहते हैं, बेइज्जती कर रहे हैं। तो ऐसा पब्लिकली किसी को इंसल्ट किया जाए, उसी को हम कहेंगे पब्लिक को इग्नोमिनी, कि उसे इग्नोर किया गया तो उसकी इंसल्ट हो गई, ऐसे करके याद कर लेना। ठीक है, अपमानित बेसिकली इसका मीनिंग होता है इंसल्ट करना, पब्लिक इंसल्ट, पब्लिकली इंसल्ट करना किसी, पब्लिकली, इससे याद रख लेना। ठीक है, क्लियर हुआ। बाकी और वर्ड के मीनिंग, स्टेट ऑफ डिसऑर्डर, मतलब डिसऑर्डर जहां चीजें ऑर्डर में ना हो, कंफ्यूजन की जो स्टेट हो, तो वो बेसिकली ये क्योस की डेफिनेशन है। लॉस ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान होना, ऐसा भी कोई सीन नहीं है इसमें। डिसअपॉइंटमेंट होता है निराशा। तो इंसल्ट का निराशा से लेना देना नहीं है, क्योंकि निराशा सिर्फ इंसल्ट से नहीं, कई चीजों से हो सकती है। समझ रहे, इंसल्ट होने से निराशा होगी, लेकिन यहाँ पर निराशा तो कई चीजों से हो सकती है, तो इसलिए ये मीनिंग होगा नहीं, तो आंसर होगा इसका सी। डन, आगे लेते हैं। अगला जो वर्ड है अनएनविएबल। अब इस वर्ड को अनएनविएबल, अब हो सकता है अनएनविएबल की आप बात करें तो पहले तो पढ़ने में नहीं आ रहा हो, तो पढ़ने में देखो अनएनविएबल। अब इसको याद कैसे रखें, कैसे समझें और क्या आंसर हो सकता है, तो देखिए अनएनविएबल, इसके अंदर एक शब्द देखो एनवी, देखो ये शब्द एनवी, तो एनवी का मतलब क्या हुआ, ईर्ष्या होना, ईर्ष्या होना, एनवी का मतलब है ईर्ष्या होना। तो अगर कोई ईर्ष्या कर रहा है किसी से तो वो एनवी हो गया, लेकिन अगर मैंने एनवी बोला और एनवी के साथ मैंने लगा दिया एनविएबल, तो बेटा जिस शब्द के एंड में एबल या इबल होता है, द वर्ड बिकम्स एडजेक्टिव। तो एनविएबल की मतलब जिससे ईर्ष्या की जा सके, एडजेक्टिव हो गया एनविएबल, जिससे ईर्ष्या की जा सके। और बेटा जो यूएन होता है, एबल जो हुआ, एनवी के अंदर जो ये एबल हुआ, ये सफिक्स है। अब इससे पहले हम एक प्रीफिक्स जोड़ देते हैं अन, अनएनविएबल, इसके अंदर एक प्रीफिक्स जोड़ दिया हमने अनएनविएबल। तो जब हमने इसके अंदर प्रीफिक्स जोड़ा, तो इसका मतलब है नोट की जिससे ईर्ष्या ना की जा सके, जिससे ईर्ष्या ना की जा सके, मीनिंग ये होगा। तो समथिंग दैट इज नॉट अनअवॉइडेबल, कि मीन्स अब उसे अवॉइड ना कर सके आप, कि भाई कोई कुछ भी कर रहा है आप उससे, मतलब अनअवॉइडेबल, कि समथिंग दैट इज नॉट अनअवॉइडेबल, कि आप अवॉइड ही ना कर सके। कुछ चीजें ऐसी होती है, सिचुएशन कितनी भी खराब हो आप उसे अवॉइड ही नहीं कर सकते, चाहे कि सिचुएशन कितनी भी वर्स्ट हो। तो आंसर जो हो जाएगा ये, बाकी ये भी समझाता हूं, देखो अब जरा ऐसे समझे कि ये इसके दिमाग में कि यार मुझे मुझे क्या कहते हैं, खाना मिले, भूखा है, बहुत गरीब है, इसके दिमाग में क्या है कि मुझे खाना मिले। और उधर लोग बच्चे क्या कह रहे हैं कि अरे देखो भूखा, इसके पास तो कपड़े भी नहीं है ना, ये कितना गंदा बच्चा है, किधर उठता बैठता है। तो सब उसकी इंसल्ट कर रहे हैं। तो पता क्या है, ये इसको ध्यान ही नहीं दे रहा, इसका ध्यान किस पर है, अपने खाने पर। तो मतलब खाना जो है इसके लिए अनअवॉइडेबल है। वो इससे मतलब वो कहता है कि इसको वो अवॉइड ही नहीं कर पा रहा है, वो इसको अवॉइड ही नहीं कर पा रहा है, तो इसके लिए क्या हुआ, अनएनविएबल। वो ऐसा नहीं है कि इनसे ईर्ष्या करने लगे, वो उसके प्रति उसका जो प्यार है वो हट नहीं पा रहा है। लोग उस पर हंस रहे हैं, कितना देख बेवकूफ सा लग रहा है, देख कैसे कैसे ये मतलब बिल्कुल अजीब सा लग रहा है, लेकिन उसके दिमाग में अपना टारगेट है, ये इसको नहीं भूल पा रहा है। तो ये क्या है, ये अनअवॉइडेबल, ये इनसे दूर नहीं हो पा रहा है, ये इनसे दूर नहीं हो पा रहा है। तो जो चीजों को आप अवॉइड ना कर सके तो वो एनविएबल होती है, तो आंसर ये है। अगला, दैट विच इज नॉट एक्सेसिबल। एक्सेसिबल होता है पहुंच, जहां तक पहुंचा ही ना जा सके, जिसको आप पकड़ ही ना पाए, पहुंच, तो अनएक्सेसिबल। डिफिकल्ट और प्लीजेंट, डिफिकल्ट होता है कठिन, और अनप्लीजेंट क्या होता है, जो ना खुशगवार हो, ऐसी सिचुएशन। ये भी नहीं होगा। अराउजिंग एनवी, जिसकी वजह से ईर्ष्या निकल कर आए। ये सबके मैंने मीनिंग बताए, लेकिन इसका भी जो मीनिंग हुआ अनएनविएबल का, वो डी हो जाए। डन बच्चे, चल। फ्रेंजी, फ्रेंजी फ्रेंजी फ्रेंजी, फ्रेंजी का जो अर्थ है वो है एक प्रकार का
उन्माद, एक प्रकार का पागलपन, एक प्रकार का पागलपन, किसी चीज को लेकर जोश या जुनून हम कह सकते हैं कि वो किसी चीज को लेकर उन्माद या पागलपन। जैसे अब जैसे अब पहले इस शब्द को समझ लो। जैसे सेल लगी हुई है, बड़ा सस्ता सामान है, अब सब सोच रहे हैं कि यार किसी प्रकार से मुझे ये सामान मिल जाए। तो सबके अंदर एक पागलपन है कि ये मुझे सामान मिल जाए मुझे। तो ये सब फ्रेंजी हो रहे हैं। ये ऐसी सिचुएशन देखकर मुझे याद आ रहा है जब हम छोटे छोटे थे। जैसे अब तो मल्टीप्लेक्स का सीन है कि आप पीवीआर सिनेमा में चले जाओ, आप फन सिनेमाज में चले जाओ, है ना। तो ऐसे बहुत सारे सिनेमाज हैं, आप उनमें विजिट करते हो तो एक ही जगह पर कई स्क्रीन होती है, एक ही सिनेमा में कई स्क्रीन होती है। हर समय पर मूवी, हर 15-20 मिनट में मूवी मिल जाएगी आपको, हर 15-20 मिनट आधे घंटे में मूवी मिल जाएगी। लेकिन पहले तो 4 ही शो चलते थे सुबह के, 4 या 5 शो चलते थे, 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9 और 9 से 12 रात को। मतलब ये 4-5 शो चलते थे, इसी टाइम पर ही शो होते थे। अगर आपका एक छूट गया तो फिर आपको 3 घंटे वेट करना पड़ेगा दूसरे शो का। अब तो ऐसा नहीं है। तो उस समय पर जो टिकट्स थी, मुझे याद है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, करण अर्जुन फिल्म आई थी, करण अर्जुन फिल्म आई थी, हमारे पास एक सम्राट सिनेमा था जिसका नाम सम्राट था, वो अब टूट गया है, अब तो है भी नहीं। तो उधर हम टिकट लेने जाते थे भाई साहब, वहां था ये फ्रेंजीनेस, लोगों के अंदर पागलपन के टिकट चाहिए भाई। करण अर्जुन आई हुई थी, भीड़ ही भीड़, हर 3 घंटे पर वहां भीड़ देखने को मिली, हर 3 घंटे पर भीड़ देखने को मिली, ब्लैक में टिकट। तो बेटा ऐसा जो क्रेज होता है, तो ऐसा जो क्रेजीनेस होता है, उसको फ्रेंजी कहते हैं। तो अगर इस वर्ड को जस्टिफाई कोई वर्ड कर रहा है तो वो कर रहा है एक्साइट। इस वर्ड को पानी पीने जो जस्टिफाई कर रहा है वो है एक्साइटमेंट, ये जो शब्द है एक्साइटमेंट। और अब आपके दिमाग में, एक मिनट, ठीक है। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे रेज, रेज का मतलब होता है गुस्सा, कि सर इनमें गुस्सा भी तो हो सकता है कि भाई लोगों में गुस्सा होगा इस चीज के लिए। हाँ, ऐसी सिचुएशन में जब उन्हें भाई अपना सामान नहीं मिल रहा है तो उन पर गुस्सा हो सकता है, आ सकता है। लेकिन ये वो गुस्सा नहीं है, अगर इन्हें अपना सामान मिल जाए गुस्सा एकदम खत्म। ये जेन्युइन गुस्सा नहीं है, ये फिर क्योंकि ये टेम्पररी है, कि अगर उन्हें अपना सामान मिल गया, उन्हें जैसे मैंने बताया टिकट मिल गई तो उनका गुस्सा खत्म। गल क्या होता है, ये होता है छल कपट, छल कपट। और अगर एंथुसियाज्म कहें तो जोश और जुनून, जैसे हम किसी चीज के लिए जोश और जुनून। अच्छा भाई, जोश या जुनून होना किसी भी चीज के लिए। लेकिन आप कहेंगे सर इनके अंदर भी तो जोश जुनून है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल जोश जुनून है। तो ये दोनों पास पास के सिनोनिम है। लेकिन आपकी बात बताऊं, एक जोश जुनून ऐसे कि जैसे अब आपके अंदर है कि यार सरकारी नौकरी चाहिए, तो उसके लिए आप ऐसे नहीं कर रहे कि सरकारी नौकरी चाहिए तो सरकारी नौकरी चाहिए। तो आप ऐसे पागल नहीं हो रहे, ऐसा पागलपन नहीं है हमारे अंदर। तो अपने मन ही मन में जोश जुनून है, क्या रात को आज मुझे ना 1 बजे तक पढ़ना और सुबह 5 बजे उठना। वो दिख नहीं रहा है किसी को वो जोश जुनून, तो उसे कहते हैं एंथुसियाज्म, जो नजर नहीं आ रहा। जैसे मुझे है कि बच्चों को वोकैबुलरी धांसू देना है, लेकिन मैं इतना एक्साइटेड नहीं हूं, मैं ऐसे अपना एक्साइटमेंट नहीं शो कर रहा। तो जहां पर पब्लिकली आप अपने एक्साइटमेंट को शो करते हैं, रिवील करते हैं, उसको हम कहेंगे फ्रेंजी, जो नजर आ जाए किसी को। लेकिन अगर आप मेट्रो में बैठे हुए हो, अगर आप किसी बस में ट्रेन में बैठे हुए हो, और जब आप बस और ट्रेन में बैठे हुए हो, मेट्रो में बैठे हुए हो, और आपके मन में आग लगी हुई है कि यार मैं पेपर देने, और पेपर देने जा रहे हो, आपके मन में ये कि अब मेरे को पेपर फोड़ के आना है, तो वो नजर नहीं आएगा कि आपके मन में जो आग लग रही है। तो मन के अंदर जो एक्साइटमेंट है वो होगा एंथुसियाज्म। लेकिन जो एंथुसियाज्म जो नजर आएगा आपको, उसे कहेंगे हम फ्रेंड्स। क्लियर हुआ? डन। चलिए अगला वर्ड लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड डिस्टिंग्विश्ड। अगला वर्ड डिस्टिंग्विश्ड। देखिए, आप भी निकालिए मीनिंग, इनके मीनिंग निकालिए, मैं आपको सब समझाता हूं, आप इनके मीनिंग निकालिए।
तो बेटा डिस्टिंग्विश्ड का मतलब होता है प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित, जिसको हम कहते हैं प्रतिभावान। हम महान कह देंगे, इज्जतदार, महान, इज्जतदार, प्रतिष्ठित। तो अब 4 वर्ड है हमारे पास, एमिनेंट के इमिनेंट। अब मैं इसकी बात बताऊं, इसकी तो स्पेलिंग गलत है, ये स्पेलिंग ही ठीक नहीं है। क्या कहता है, एमिनेंट एक हो गया, इमिनेंट और एक हो गया इमानेंट। तो जो चीज किसी चीज में ऑटोमेटिकली इनबिल्ट हो, जो चीज प्राकृतिक रूप से किसी के अंदर शामिल हो, तो उसे कहते हैं इमानेंट। जैसे गॉड इज इन एवरीथिंग, कि कोई चीज पे गॉड इज इन एवरीथिंग, कि प्रकृति है, प्रकृति में भी गॉड है, पक्षी में भी गॉड है। तो जो चीज ऑटोमेटिकली किसी के अंदर इनबिल्ट, तो ऐसी चीजों को हम कहेंगे इमानेंट, कि भाई किसी भी चीज में शामिल होना, किसी भी चीज में शामिल होना। कि जैसे गॉड इज इन एवरीथिंग, कि गॉड हर चीज में शामिल है, इस चीज की बात कर रहा है। अब क्या कहेगा कि अब बात करता है एमिनेट, ये होता है प्रसिद्ध, ये हो जाएगा प्रसिद्ध। तो जो प्रतिष्ठित होते हैं, महान होते हैं, प्रसिद्ध। और अगर हम इमिनेंट शब्द की बात करें, अगर हम इमिनेंट शब्द की बात करें, तो ये हो जाएगा अबाउट टू हैपन, जो होने वाला है। ये हो जाएगा अबाउट टू हैपन, जो होने वाला है। जैसे मैं बोलूं द रेन इज इमिनेंट, बारिश होने वाली है। द रेन इज इमिनेंट, बारिश होने वाली है। ये शब्द गलत, प्रसिद्ध, तो प्रतिष्ठित, महान जो लोग होते हैं प्रसिद्ध, तो आंसर इसका होगा एमिनेंट। कोई और मैच ही नहीं कर रहे, ये स्पेलिंग रॉन्ग है, ये दोनों बनेंगे नहीं। डिस्टिंग्विश, तो जैसे ये इनका डिस्टिंग्विश है, महान है, ये प्रतिष्ठित है, फेमस है, तो इनको कहेंगे ऐसे लोगों को। डन। चलो अगला वर्ड आपकी स्क्रीन पर, सिनोनिम ऑफ डिसएग्रीमेंट। अब डिसएग्रीमेंट का क्या मतलब हो जाएगा, असहमति, किसी से सहमति न बनाना। तो जैसे अब दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट है, किसी से सहमति बना के ना रखना, तो ये क्या हो जाएगा, डिसेंट मतलब होता है सभ्य, किसी के प्रति सभ्य व्यवहार रखना, किसी के प्रति सभ्य व्यवहार रखना। इनडिसेंट तो असभ्य हो जाएगा। अब एक है डिसेंट, डिसेंट और डिसेंट। ये डिसेंट होता है उतरना, जैसे एसेंट होता है चढ़ाई, और फिर होता है डिसेंट उतराई, तो ये है वो उतराई, उतरना। और जो एसेंट है, एसेंट है इसका मतलब है चढ़ाई, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा, चढ़ाई। और ये उतरना। डिस, ये पहले इसकी बात करता हूं, ये डिसेंट जो होते हैं किसी भी के भी वंशज होते हैं, जो वंशज होते हैं, आने वाले लोग। और डिसेंट होता है, इसका मतलब होता है असहमति, किसी से सहमति ना बनना। तो अगर आपकी किसी से सहमति नहीं हो रही तो डिसेंट या डिसएग्री, सहमति ना बनना, मीनिंग देख लेना। चलिए आगे, स्टिमुलेट। स्टिमुलेट है किसी भी चीज को उत्तेजित करना, भड़काना, किसी भी चीज को उत्तेजित करना, उत्तेजित करना, किसी को भी भड़काना, या एक प्रकार से प्रेरित करने का भी सेंस आ सकता है। तो जैसे किसी के माइंड पर कब्जा कर लेना, कि भाई मेरे को योगा भी करनी है, एक्सरसाइज भी पढ़ना पढ़ना, कोई भी चीज जो आपको इंस्पायर कर रही है, जो उत्तेजित कर रही है कि मेरे को ये करना है, काम करने के लिए आपको प्रेरित कर, स्टिमुलेट, उत्तेजित कर रही है, कि भड़का रही है कि मेरे को ये करना है, किसी भी चीज को करने के लिए जो चीज आपको प्रेरित करे, तो ये क्या हो जाएगा, उस एक्शन को हम स्टिमुलेट कहें। मूव का मतलब होता है बढ़ना या मूवमेंट लेना। पुश मतलब धकेलना। अगर हम बात करें इटरनल, अंदरूनी, इटरनल हो जाएगा अंदरूनी। र्यूड हो जाएगा मतलब थोड़ा सा खड़ूस होना, खड़ूस होना किसी के प्रति। ठीक है, तो आंसर क्या होगा कि स्टिमुलेट, हम हमें पुश कर रही हैं कुछ चीजें, तो ये होता है पुश करना। स्टिमुलेट कर रहे हैं मतलब हम पुश कर रहे हैं कि हाँ भाई करो इसे, ये सब चीजें देखकर वो पुश हो रहा है, माइंड से ही तो चीजें बनती है। डन। अगला, सिनोनिम ऑफ एबिस्म। देखो अब क्या होता है, एक वर्ड है हमारा बैड, एक वर्ड है बैड। तो बैड का मतलब होता है बुरा,
लेकिन अगर मैं एबिसमल की बात करूं, बहुत बुरा मीन्स इतना बुरा कि उससे बुरे की हद नहीं हो सकती। कि जो बैड होना, ऐसी अवस्था होना भी, खराब होना, लेकिन ऐसी अवस्था हो जाना कि खराब की अंतिम अवस्था, खराब की जो अंतिम अवस्था है वो एबिसमल। वैसे इसका सिनोनिम है बैड, लेकिन बैड का मतलब है कुछ हद तक खराब। ये कह रहा है पूरी तरह खराब हो जाना। तो जब चीजें पूरी तरह खराब हो जाए, देखिए इसे देखिए, जब चीजें पूरी तरह खराब हो जाएं तो उसे हम क्या कहेंगे, है ना। अब यहां पे लटक गया तो भाई पूरी तरह से सिचुएशन खराब है, तो ये होता है एबिसमल। तो किसी भी चीज का पूरी तरह से खराब होना। विगोर का मतलब होता है किसी भी चीज की ऊर्जा, ऊर्जा होना, शक्ति होना किसी भी चीज की, तो उसे विगर कहते हैं। एक्सप्लोजन मतलब किसी चीज का फट पड़ना, फटना। हॉरिफाइंग मतलब डरावना। मिक्स मतलब किसी भी चीज का मिक्सर, किसी भी चीज की मिलावट होना। मिक्स होना, किसी भी चीज का मिलावट होना। तो बेटा अगर मैं इन चारों को देखूं तो मैं हॉरिफाइंग बोलूंगा, क्योंकि इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। हम डरते कब हैं, जब हमारी माइंड की लिमिट एकदम खत्म हो जाए कि यार इससे बुरा नहीं हो सकता, तो ये हो जाएगा हॉरिफाइंग, डरावना, एबिसमल। एबिसमल, ठीक है। आंसर हॉरिफाइंग, जिससे बुरा और कुछ ना हो सके। इनक्रेडिबल, है ना। तो क्रेडिबल होता है तुलनीय, कि भाई आप किसी की तुलना किसी से कर दें। और इनक्रेडिबल होता है अतुलनीय, या जिसे कहें अविश्वसनीय, जिस पर विश्वास ही ना हो। अविश्वसनीय, इनक्रेडिबल। और तुम जो बोल रहे हो इट इज इनक्रेडिबल, विश्वास ही, यार उसके पास तो करोड़ों रुपए आ गए, लाखों रुपए आ गए, इनक्रेडिबल, यार विश्वास ही नहीं हो रहा, पागल हो रही है। इनक्रेडिबल, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा इतने पैसे आ गए। तो अविश्वसनीय, इसमें लिखा हुआ है अनबिलीवेबल लिखा है, तो आंसर यही है। डिस्गस्टिंग क्या हो जाएगा, जो चीज खराब हो, डिस्गस्टिंग, तो मतलब फूहड़ होना, किसी भी चीज का फूहड़ हो जाना, फूहड़, डिस्गस्टिंग। इंटरेस्टिंग, रुचिकर, जिसके अंदर आपकी रुचि हो। सरप्राइजिंग, ये क्या हो जाएगा, हैरानी वाला, कोई चीज जो हैरान करे, सरप्राइजिंग ना। नेक्स्ट वर्ड हमारा स्क्रीन पर, लेजिटिमेट। तो बेटा लेजिटिमेट होते चीजें वैध, कानूनी रूप से जो सही, वैध, कानूनी रूप से सही। और इसका अपोजिट हो जाता है इलीजिटिमेट। अब आई एल अब से पहले ऐड कर दो, इलेजिटिमेट, अवैध। तो ये होती है चीजें वैध, चीजें जो होती है जो कानूनी रूप से सही है, जो चीजें वैध हो, कानूनी रूप से सही, ठीक है, वैधानिक रूप से सही। तो क्या होगा, वैलिड, चीजें जो वैलिड हो, करेक्ट होता है, हाँ, सही होना। लेकिन वो आंसर मेरा रॉन्ग है, करेक्ट है या इनकरेक्ट है, वो तो उसकी बात हो जाएगी। लेकिन जो कानूनी रूप से सही, जो कानूनी रूप से सही होगा वो वैलिड होगा, वैध, जिसे कहेंगे। राइटफुल भी क्या होता है कि हाँ भाई ही इज अ राइटफुल मैन, मतलब हाँ ये वो इंसान है जो चीजों को सही करता है, तो सेंस इसका भी वही होगा, सही, राइटफुल, जिसके अंदर सही, मतलब राइटफुल मैन, इसके अंदर सही करने के गुण, राइटफुल। पॉजिटिव, ये होता है किसी भी चीज पर अपना अधिकार बताना, किसी भी चीज पर अपना अधिकार बताना। तो आंसर हमारा वैलिड हो जाएगा, लेजिटिमेट। और इसका अपोजिट अवैध, इलेजिटिमेट, इलीगल। तो ये लीगल है, इसका सिनोनिम जो हो जाएगा वो हो जाएगा लीगल, जो चीजें लीगली ठीक, कानूनी रूप से ठीक, वैधानिक रूप से ठीक। तो जो अब ये डॉक्यूमेंट शो कर रहा है तो मतलब ये कानूनी रूप से ठीक है, तो वकील शो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, स्किलफुल। तो स्किलफुल क्या होता है, निपुण, जिसके अंदर स्किल से भरा हुआ हो, निपुण, जो स्किल से भरा हुआ है। अब जैसे अब ये खाना बना रहा है, शेफ है, प्रोफेशनल बंदा है। तो ये कुक जो होता है, कुक तो कोई भी हो सकता है, कुक तो मैं भी हो सकता हूँ, मैं खाना पका रहा हूँ तो मैं कुक हूँ। लेकिन जो शेफ होते हैं वो प्रोफेशनल होते हैं, ये सिनोनिम है, कुक और शेफ में फर्क। तो कुकिंग तो कोई भी कर रहा है, भाई मैं प्रोफेशनली तो टीचर हूँ, प्रोफेशनली तो मैं टीचर हूँ, लेकिन मैं खाना भी पका लेता हूँ, तो मैं कुक हूँ। लेकिन मैं प्रोफेशनली खाना नहीं पकाता, तो फिर मैं शेफ नहीं हूँ। शेफ होगा जो प्रोफेशनली काम कर रहा है। अगर वो प्रोफेशनली कर रहा है तो भाई एक एक चीज को समझेगा, बारीकी को समझेगा, तो चीजों की बारीकी को समझता है, वो स्किलफुल होता है, निपुण। तो अब देखिए एडवेंट, एडवेंट का मतलब होता है किसी भी चीज का आगमन, आने वाला, किसी भी चीज का आगमन, किसी भी चीज का आना, एडवेंट है। एडॉप्ट, किसी भी चीज को अपनाना, स्वीकारना,
किसी भी चीज का एडॉप्शन करना, अपनाना, किसी भी चीज को स्वीकार लेना, ये अडॉप्ट हो जाएगा। एड्रोइड होता है गुणी, जिसके अंदर गुण होते हैं, गुणीज। और एडवर्स होता है विपरीत, बुरी। तो जो चीजें हमारी चीजों के विपरीत एडवर्स हो जाएंगी, मतलब संकट, परेशानी, दुख, तो जो चीजें हमारे विपरीत है एडवर्स हो जाएंगी। एडवर्स सिचुएशन, विपरीत सिचुएशन, खराब। तो बेटा निपुण और गुणी एक ही तो बात है। सिनोनिम ढूंढ रहे तो एड्रोइड हो जाएगा, सिनोनिम ढूंढ रहे तो एडोरिट हो जाएगा। डन बच्चे, क्लियर हो रही होंगी चीजें। इनवैल्यूएबल, अगर मैं कहता हूं किसी भी चीज की वैल्यू लगाना, तो मतलब इसका मूल्य आंकना। आप किसी भी चीज का मूल्य आंक रहे हो, मूल्य लगा रहे हो किसी भी चीज का, इसका मूल्य बताओ, तो मतलब उसकी वैल्यू बताओ क्या है। लेकिन अगर मैं इससे पहले एक प्रीफिक्स ऐड कर दूं, तो इसका मतलब है जिसका मूल्य नहीं लगाया जा सके। तो जिसका मूल्य लगा रहे हो, और एक ऐसी जो अमूल्य है, तो जिसे हम कहते हैं अनमोल। अनमोल, जिसका मोल नहीं लगाया जा सके, अनमोल, जिसका मूल्य नहीं लगाया जा सके। बेशकीमती, बेहद कीमती, बेशकीमती मतलब बेहद कीमती, बेशकीमती, जिसका आप मूल्य नहीं लगा सकते, तो इनवैल्यूएबल। अब जैसे बात करें, जैसे कोई किसी को अगर पैसों में इंटरेस्ट है, तो ये बेशकीमती है, इसको खरीद ही नहीं सकता कोई। किसी की जिंदगी बड़ी कीमती है, किसी की पढ़ाई बड़ी कीमती है, किसी की आजादी बड़ी कीमती है, किसी का साथ बड़ा कीमती है, किसी का इलाज कीमती है, तो किसी की जिंदगी, भाई ये हमारी जिंदगी, हमारी सांस, जो हमारी सांसें हैं वो कीमती है, किसी का साथ कीमती है। तो कीमत हर जगह हर चीज की अलग अलग होती है, जिसकी जिस समय वैल्यू है। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, प्राइसलेस, जिसको आप पैसों में नहीं आंक सकते। तो ये वैल्यूलेस, तो इसका अपोजिट हो जाएगा। वैल्यूलेस मतलब जिसकी वैल्यू ही नहीं है, कुछ भी नहीं। 1 रुपए के 12 मिलते हैं, जिसकी वैल्यू नहीं, नो वैल्यू। वैल्यूलेस का मतलब है नो वैल्यू, जिसकी वैल्यू ही ना हो, जिसका कोई मूल्य ही ना हो, फ्री। अब यूजलेस, जो उपयोग में ना हो, उपयोग में न होना। और बेटा चीप के दो मीनिंग हो जाते हैं, एक सस्ता भी हो जाता है, और एक चीप का मतलब हो जाता है तुच्छ। ये देखिए मैं चीप बिहेवियर, ये बड़ा चीप, बड़ा गंदा। तो एक इसका मतलब तुच्छ, नेगेटिव सेंस में भी जाता है। और एक सस्ता होता है। तो सस्ता नेगेटिव नहीं होता, कई बार अच्छी चीजें सस्ती मिल जाती हैं, तो सस्ता गलत नहीं है, लेकिन तुच्छ नेगेटिव है ना, तो चीप। इसके दोनों मीनिंग जाएंगे, तो आंसर हमारा प्राइसलेस हो जाएगा, इनवैल्यूएबल का। डन। अगला वर्ड नोस्टाल्जिया। तो नोस्टाल्जिया क्या होता है, बीते समय की तड़प होना। बीते हुए समय की तड़प होना, बीती हुई चीजें, चाहे घर है, प्रॉपर्टी है, कोई संबंध है, तो जो बीते हुए समय का दर्द, तड़प या दर्द, बीते पलों का दर्द, बीते पलों का दर्द या बीते समय की जो तड़प होती है, उसे नोस्टाल्जिया कहते हैं। पास्ट को सोचकर टेंशन होना कि यार पास्ट में कितना अच्छा था और अब कैसा हो, तो उसकी उस तड़प को कहते हैं नोस्टाल्जिया। जैसे इसे देखो, अब ये बुजुर्ग हो गई है, तो अब जवानी को याद कर रहे हैं, कि बचपन को याद कर रहे हैं, यार बचपन में कैसे। तो उस समय की तड़प, उस समय की याद, एल्बम देख रहे हैं कि हम पहले कैसे थे, अब कैसे हो गए, तो इसे कहते हैं नोस्टाल्जिया। ए फेटल डिजीज, तो फेटल का मतलब होता है जानलेवा, घातक। तो डिजीज बीमारी, एक घातक बीमारी नहीं, ये बीते समय की याद किया, बीता समय अच्छा था हमारा, बीते समय को ऐसा मतलब बीता समय बहुत बढ़िया था, बड़े खराब चीजों को नहीं, अच्छी चीजों को याद कर रहे हो। तो भाई अगर कोई पास्ट में बीमारी थी उसे याद कर रहे हो, तो वो नॉस्टैल्जिया नहीं है। पास्ट की ऐसी चीज है जिसको आप अभी भी जीना चाहते हो, बीमारी को आप जीना नहीं चाहेंगे, तो आंसर ये बनेगा नहीं। लॉन्गिंग, लॉन्गिंग का मतलब होता है इच्छा। लॉन्गिंग का मतलब होता है किसी भी चीज की इच्छा, बहुत तीव्र इच्छा लॉन्गिंग होता है, बहुत तीव्र इच्छा उन चीजों की दैट आर पास, जो बीत चुकी। तो आंसर यही है। ऑल एलिगरिकल स्टोरी, ये तो रूपक, रूपक अलंकार वाली जो स्टोरी होती है, नहीं ये उसकी बात भी नहीं कर रहा है, तो ये गलत हो गया, आंसर तो मिल ही गया। स्टेट ऑफ एक्सेसिव फियर ऑफ एंजाइटी, किसी भी चीज का डर और परेशानी का जो की जो स्टेट होती है, डर और एंजाइटी, एंजाइटी परेशानी का जो स्टेट होती है उसे। तो आंसर हमारा नोस्टैल्जिया का हो जाएगा, बहुत तीव्र इच्छा उन चीजों की जो पास से जुड़ी हुई है। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको ये
20 सिनोनिम्स समझ में आए होंगे। बात 20 की नहीं है, 20 हर एक स्लाइड के अंदर 4 वर्ड एडिशनल थे, तो हमने उन चारों शब्दों के भी मीनिंग लिए, तो हमने एक स्लाइड पे 5 किए। तो अब हमने कितने किए कि एक स्लाइड पर 5 थे और हमने कितनी करी 20, तो हमने कितने किया 20 पंजे 100, तो हमने 100 वर्ड्स कवर किए। आज हमने 100 वर्ड्स कवर किए। इस सेशन में आपने 100 वर्ड्स कवर किए हैं। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो बेटा मिलते हैं सिनोनिम के अगले चैप्टर में, और आप सिनोनिम में बने रहें, जुड़े रहें, ठीक है, सेशंस को देखते रहें और अपनी कमियों को दूर करते रहें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।